Good morning, students. Students, today I am going to start second chapter of class 11th business studies, that is forms of business organization. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितनी तरह की होती हैं? तो देखिए बेटा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 5 टाइप की होती हैं. फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड वन इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या फैमिली फॉर्म, थर्ड वन इज पार्टनरशिप, फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिफ्थ वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी. ये 5 तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है. सबसे पहले हम बात करते हैं सोल ट्रेड, या जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले डिस्कस करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. देखिए स्टूडेंट, सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर. तो जिस फर्म का सिंगल ओनर होगा उसको हम बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको बोलेंगे सोल ट्रेड. सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो सोल ट्रेड मीन टू से वन मैन बिजनेस. वो बिजनेस जो सिर्फ एक इंसान का होगा. ठीक है. सोल प्रोप्राइटर जो होगा वो नेचुरल पर्सन होगा, जो पूरा बिजनेस को मैनेज करेगा, पूरे बिजनेस को कंट्रोल करेगा. सो उसकी आइडेंटिटी ही बिजनेस की आइडेंटिटी होगी. ठीक है. इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होगी. तो ये अकेला ही पूरे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करेगा, पूरे बिजनेस को चलाएगा, सारे डिसीजन खुद लेगा, सारा प्रॉफिट खुद कमाएगा. किसी से इसको कोई रिस्क शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सारा का सारा बिजनेस ये अकेला चलाएगा. तो मैं कह सकता हूँ ये ऑर्गेनाइज सेल्फ करेगा, सेल्फ ऑर्गेनाइज या सेल्फ ऑर्गेनाइजर. सारा ऑर्गेनाइजर जो खुद ही होगा बिजनेस का. ही लुक आफ्टर हिज बिजनेस. लुक आफ्टर भी अकेला करेगा, लुक्स आफ्टर हिज बिजनेस ये भी अकेला करेगा. सर ही टेक्स ऑल डिसीजन हिमसेल्फ. ही टेक्स ऑल डिसीजन हिमसेल्फ. सारे डिसीजन ये खुद ही लेगा, खुद ही बिजनेस को लुक आफ्टर करेगा. सेल्फ ऑर्गेनाइजर है ये. ठीक है. इवन कि ये सर्वेंट एम्प्लॉय कर सकता है फॉर हेल्प. तो लिख सकते हो आप ही मे एम्प्लॉय सर्वेंट्स फॉर हिज हेल्प. अपने हेल्प के लिए सर्वेंट से जो है वो रख सकता है ये. ठीक है. मगर रिस्क रिस्क सारा इसके अकेले का होगा. ठीक है. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर है ये. सबसे सिंपलेस्ट तरीका सोल ट्रेडर है. ठीक है. सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. आप लिख सकते हो इसको. इट इज ओल्डर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिखो या ऑर्गेनाइजेशन लिख लो. सबसे पुरानी फॉर्म है ये ऑर्गेनाइजेशन की. ठीक है. तो आप कह सकते हो कि सर सोल ट्रेडर जो होता है, सिंपल वर्ड में कह सकते हैं वन मैन बिजनेस या वन मैन ऑर्गेनाइजेशन. सोल ट्रेडर जो होता है वो नेचुरल पर्सन होता है, जो सारा बिजनेस खुद ओन कर रहा होता है, सारा बिजनेस खुद मैनेज कर रहा होता है. उसकी आइडेंटिटी वो बिजनेस की आइडेंटिटी सेम होती है. ये चीज़ याद रखनी है. इससे इंपॉर्टेंट ये है कि इस बिजनेस को रजिस्टर करवाने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि सिंपलेस्ट बिजनेस स्ट्रक्चर है ये. ठीक है. तो ये वन मैन बिजनेस होता है, सिंगल ओनर होता है. अब इसके फीचर्स देख लेते हैं. फीचर्स की बात करूं बेटा, तो फर्स्ट फीचर कहते हैं फॉर्मेशन एंड क्लोजर. देखिए बेटा, ये बिजनेस इजीली फॉर्म हो जाता है और इजीली क्लोज कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस को फॉर्म करने के लिए ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए होती है. नो लीगल फॉर्मेलिटीज़. लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए होती हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए.
ठीक है। कुछ केसेस में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ जाती है, मगर मोस्टली यहाँ पे ज़्यादातर जो होता है ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे नहीं पूरी करनी पड़ती, तो ये बिज़नेस आसानी से शुरू हो जाता है। ये बिज़नेस आसानी से हम ये बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लोज भी कर सकते हैं। तो मैं क्या, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होती है इसमें, ठीक है। यहाँ के लिए कोई स्पेशल रूल्स भी नहीं होते हैं, तो लिख लो नो, नॉट एनी स्पेशल रूल्स फॉर इट। कोई ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं होते इनको। और मैंने बताया कि इसको आसानी से आप फॉर्म कर सकते हो, आसानी से क्लोज कर सकते हो, तो कोई स्पेसिफिक लॉ भी नहीं होता जिसको गवर्न करे। तो ये बिजनेस बड़ी आसानी से खुल जाता है, बड़ी आसानी से बंद हो जाता है। पहला फीचर ये कह रहा है। सेकंड फीचर बेटा कह रहा है कंट्रोल। सारा का सारा कंट्रोल जो होता है वो ओनर के हाथ में होता है। सो ओनर ऑल और सोल प्रोपाइटर जो होता है वही कंट्रोल करता है बिजनेस को, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। वही डिसीजन लेता है सारे, और कोई भी उसके डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता, और उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती डिसीजन लेने के लिए। तो सारा का सारा डिसीजन वही खुद ही रहता है, तो कंट्रोल उसके हाथ में होता है। थर्ड फीचर कहते हैं बेटा नो सेपरेट आइडेंटिटी। नो सेपरेट आइडेंटिटी, बिजनेस की कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती यहाँ पे। जो ओनर की आइडेंटिटी होती है वही बिजनेस की आइडेंटिटी होती है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती सोल ट्रेडर की। बिजनेस की आइडेंटिटी और सोल ट्रेडर की आइडेंटिटी सेम होती है। तो सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस की आइडेंटिटी अलग होगी, ओनर की अलग होगी, मगर लॉ यहाँ पे दोनों को सेम मानता है। बिजनेस और ओनर को सेम ही मानता है, तो उनकी आइडेंटिटी अलग नहीं होती। तो मैं कह सकता हूँ सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस हैव डज नॉट हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज, बोथ आर सेम। Law does not separate the owner and his business. So law does not separate the owner and his business. लॉ जो होता है ओनर और बिजनेस को सेपरेट नहीं मानता। सो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो बोथ बोथ आर सेम इन द आई ऑफ लॉ, दोनों सेम ही होते हैं। तो इसका मतलब आइडेंटिटी अलग नहीं होगी बिजनेस की, ठीक है। बोथ बोथ आर सेम इन द आई ऑफ लॉ। लॉ की नज़रों में सभी सेम होते हैं, मतलब ये ओनर और बिजनेस की आइडेंटिटी सेम होती है। फोर्थ पॉइंट कहता है बेटा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आपको पता ही होगा, सोल ट्रेडर है तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में ओनर अपने लाइबिलिटी नहीं पे कर पाया तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी उस लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए। उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन टू से द लाइबिलिटी हेयर इज नॉट लिमिटेड। यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। इन दिस बिजनेस इवन हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी इज आल्सो लाइबल फॉर द बिजनेस ऑब्लिगेशन। अब उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी बिजनेस ऑब्लिगेशन के लिए जा सकती है। सो हम कहते हैं लाइबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ फीचर बेटा कहता है सोल रिस्क bearer and recipient ऑफ प्रॉफिट। मतलब सारा का सारा रिस्क अकेला लेता है और सारा का सारा प्रॉफिट भी अकेला लेता है यहाँ पे, क्योंकि इसको किसी से कोई रिस्क शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अकेला रिस्क लेता है, बड़ा कॉशियस तरीके से काम करता है, बेटर तरीके से काम करने की कोशिश करता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। तो सारा का सारा प्रॉफिट यहाँ पे ओनर के पास ही जाता है। तो मैं कह सकता हूँ सारा रिस्क ओनर लेता है यहाँ पे, और सारा का सारा प्रॉफिट भी ओनर कमाता है। ये फिफ्थ पॉइंट कहते हैं। सिक्स फीचर कह रहे हैं लैक ऑफ
बिजनेस कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस यहाँ पे बिजनेस की कंटिन्यूटी नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया आपको ओनर की एंड बिजनेस की सेम आइडेंटिटी नहीं होती। ओनर और बिजनेस की सेम आइडेंटिटी नहीं होती, दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अगर बाई चांस ओनर की डेथ हो जाए या बैंकरप्ट हो जाए वो, या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो बिजनेस क्लोज हो जाता है यहाँ पे। तो बिजनेस की कंटिन्यूटी नहीं होती यहाँ पे, सोल ट्रेडर में बिजनेस की कंटिन्यूटी नहीं होती। आई होप आपको फीचर समझ आए होंगे सोल ट्रेडर्स के या सोल ट्रेड के। देखिए इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की या सोल ट्रेड की। तो देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या कह रहा है कि ये कंप्लीट कंट्रोल करता है बिजनेस को, पूरा बिजनेस इंटायरली सोल प्रोप्राइटर ही कंप्लीट करता है। दस दिस विल फैसिलेट्स क्विक डिसीजन मेकिंग, जल्दी डिसीजन लेगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगी। और फ्रीडम ऑफ टू डू बिजनेस, बिजनेस को करने की फ्रीडम होगी इसके पास, मतलब कंप्लीट कंट्रोल भी होगा, क्विक डिसीजन भी लेगा और फ्रीडम ऑफ बिजनेस भी होगा। नेक्स्ट देखिए, लॉ डज नॉट रिक्वायर प्रोप्राइटरशिप टू पब्लिश इट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स to any member of the public. As a result, there is enough confidentiality which is important for the business world. तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लॉ ये नहीं कहता उसको कि आपको अपने अकाउंट पब्लिश करने पड़ेंगे, मतलब आपको अपने फाइनेंशियल अकाउंट बताने पड़ेंगे, क्योंकि इनको फाइनेंशियल अकाउंट शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कोई डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे पब्लिक को, इनको कोई डॉक्यूमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब इनका सारा का सारा बिजनेस जो होता है कॉन्फिडेंशियल रहता है, सीक्रेट रहता है, किसी को नहीं पता होता कि कितना प्रॉफिट कमा रहा है कितना नहीं, गवर्नमेंट के सिवा। सो हम कह सकते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए बिजनेस, तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट के देखिए इंपॉर्टेंस कह रहा है द बिजनेस ओनर ड्राइव्स द मैक्सिमम इंसेंटिव्स फ्रॉम द बिजनेस बट ही डज नॉट हैव द शेयर एनी ऑफ हिज प्रॉफिट, सो द वर्क ही पुट्स इनटू द बिजनेस इज कंप्लीटली रेसिप्रोकेटेड इन इंसेंटिव्स। तो यहाँ पे सारा का सारा देखिए थर्ड पॉइंट कह रहा है कि सारे के सारा जो मैक्सिमम इंसेंटिव्स जो होते हैं यहाँ पे बिजनेसमैन को ही मिलते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन ही सारे एफर्ट्स करता है, वो उसको अपने प्रॉफिट शेयर करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती, वो कंप्लीटली पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है, सारा का सारा प्रॉफिट वो खुद ही कमाता है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंस, बीइंग योर ओन बॉस इज ए ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड अचीवमेंट। आप अपने बिजनेस के खुद ही बॉस होगे तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लगेगी, आपको लगेगा आपने लाइफ में कुछ अचीव किया हुआ है। मोर एवर यू आर आंसरेबल ओनली टू यूर सेल्फ, और आप अपने लिए आंसरेबल हो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हैंस इट इज़ ए ग्रेट बूस्ट टू ओवर सेल्फ वर्थ एज वेल, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिलता है। सो ये इंपॉर्टेंस होगी, जब हम इसको कह सकते हैं मेरिट कह सकते हैं सोल ट्रेडर का या सोल प्रोप्राइटरशिप का। सो आई होप आपको मेरिट समझ आए होंगे इसकी। देखिए अब डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं सोल ट्रेडर की या सोल ट्रेड की। तो डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फर्स्ट डिसएडवांटेज आपको पता ही है, दैट इज अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी। वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी। उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है ओनर की, ठीक है। इफ बिजनेस फेल्स इट कैन वाइप आउट द पर्सनल वेल्थ ऑफ द ओनर एज वेल एज इफेक्ट द फ्यूचर बिजनेस प्रॉस्पेक्टस टू। अगर वो बाई चांस लाइबिलिटी नहीं पे कर पाया तो उसको अपनी पर्सनल वेल्थ भी देनी पड़ेगी ओनर को, वो भी गंवानी पड़ेगी और फ्यूचर बिजनेस का भी कोई स्कोप नहीं रहेगा। सो हम कह सकते हैं कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज सोल ट्रेडर के लिए ये होती है। नेक्स्ट जो बेटा सबसे बड़ी डीमेरिट फेस करता है सोल प्रोप्राइटर, दैट इज लिमिटेड कैपिटल। कैपिटल लिमिटेड होती है। अनदर इंपॉर्टेंट या अनदर प्रॉब्लम इज द इज दैट इज सोल्ड प्रोप्राइटर हैज़ टू एसेस लिमिटेड कैपिटल। कैपिटल लिमिटेड होती है, द मनी ही कैन बारो फ्रॉम हिज ओन पर्सनल सेविंग मे नॉट बी एनफ टू एक्सपेंड हिज बिजनेस। जो पैसा इसके पास अपनी पर्सनल सेविंग है तो वो पैसा
बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकता इतना जितना एक इंसान चाहता है, क्योंकि अगर 5 6 10 15 इंसान मिलकर काम करेंगे तो फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ेगी, एक इंसान के पास ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होंगे। सो मोर एवर बैंक्स अगर जो पोर्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आल्सो वरी टू लैंडिंग टू दी प्रोप्राइटरशिप्स। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उनको लोन नहीं दे पाते, उनको भी लगा रहता है कि क्या पता पैसा पे होगा कि नहीं होगा। सो सबसे बड़ी सेकंड जो डीमेरिट हो गया वो हो गया कि लिमिटेड कैपिटल लिमिटेड होती है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट जो डीमेरिट हुआ या लिमिटेशन हुई वो हुआ कि बिजनेस की कंटिन्यूटी नहीं होती, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। द लाइफ साइकिल ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज अनडिसाइडेड एंड अटैच टू द ओनर। कितनी देर बिजनेस चलेगा सोल प्रोप्राइटरशिप को डिसाइड नहीं किया जा सकता, अनडिसाइडेड होता है, ओनर पे डिपेंड करता है। अगर ओनर अच्छा कैपेसिटी वाला इंसान नहीं है तो बिजनेस के लिए नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, तो बिजनेस क्लोज हो जाएगा, जिसके बाद जो होता है प्रोप्राइटर जो होता है बिजनेस को कैरी नहीं कर सकता। सो हम कह सकते हैं कोई और इंसान बिजनेस को कैरी नहीं कर सकता अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाएगी। सो उसको कुछ वो क्लोजर कर देगा बिजनेस को, या बैंकरप्ट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं होती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है बेटा देखिए, हम कहते हैं लैक ऑफ मैनेजर एबिलिटी या लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी। देखिए एक सोल ट्रेडर में सारी मैनेजमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो सारे कामों में एक्सपर्ट हो। ऐसा जरूरी होता है कि एक इंसान मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होगा, फाइनेंस में भी एक्सपर्ट होगा, प्रोडक्शन में भी एक्सपर्ट होगा, सब में एक्सपर्ट नहीं होगा। ही कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स ऑफ बिजनेस, सब में एक्सपर्ट नहीं होगा। फर्दरमोर लिमिटेड रिसोर्सेज में मीन दैट ही कैन नॉट हायर competent person or peoples to help him out। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इनके पास कैपिटल लिमिटेड होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ये बाहर के लोगों को हायर नहीं कर सकते अपने पास काम करने के लिए, क्योंकि वो बड़ी सैलरीज मांगते हैं, इतनी सैलरी ये पे नहीं कर पाते। एज ए रिजल्ट बिजनेस में भी सफ़र फ्रॉम मिस मैनेजमेंट और पुअर डिसीजन, जिसकी वजह से यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो पाती और डिसीजन पुअर रह जाते हैं। सो ये हुए डीमेरिट्स सोल प्रोप्राइटरशिप के। आई होप सब स्टूडेंट्स को समझ आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।